क्या तुम्हें पता है वन पीस के वर्ल्ड में पावर का लेवल अलग ही है और दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट, एम्परर्स और लेजेंडरी फाइटर्स कौन है? तो आज हम आपको दिखाएंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस एनिमी, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाए। चलो तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 10, ट्रफाल्गर डी वाटरलो लो AKA ट्रैफी यानी सर्जन ऑफ डेथ, एक स्ट्रॉन्ग लेवल का पायरेट है और एक एक्सेप्शनल पावरफुल फाइटर भी है। लो की स्ट्रेंथ का मेन सोर्स है उसका ओपे नोमी यानी कि उसका डेविल फ्रूट, जो उसको एक रूम क्रिएट करने की एबिलिटी देता है जहाँ पर वो स्पेशल मैनिपुलेशन कर सकता है और ऑब्जेक्ट और लोगों और एनिमी को मैनिपुलेट भी कर सकता है बिना उनको फिजिकली हार्म किए। टेलीपोर्ट कर सकता है और इवन ऑर्गन स्वैप भी कर सकता है। लॉ सिर्फ ब्रूट फोर्स पर डिपेंड नहीं करता, वो हर फाइट में स्ट्रेटेजी और प्लानिंग यूज करता है, इसलिए वो काफी डेंजरस अपोनेंट है इवन अगेंस्ट योंको लेवल थ्रेट्स। लॉ की शॉट की कोकू बहुत डेडली है और वो इससे अपने डेविल फ्रूट की एबिलिटी के साथ कंबाइन करके उसके अपोनेंट को मैसिव डैमेज दे सकता है। नंबर 9, यूस्टस किड यानी जैगी, वन पीस की सबसे डेंजरस यंग जनरेशन फाइटर्स में से एक है। किड की रॉ स्ट्रेंथ और उसकी डेविल फ्रूट पावर बहुत ज्यादा अच्छी है। किड मेटल और मेटालिक मटेरियल्स को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने सराउंडिंग के मेटल ऑब्जेक्ट को कंबाइन करके मैसिव वेपन्स और आर्मर क्रिएट कर सकता है। ये एबिलिटी उसे लॉन्ग रेंज अटैक और डेवस्टेटिंग क्लोज कॉम्बैट दोनों में ही डेडली बनाती है। किड एक ब्रॉलर टाइप फाइटर है जो डायरेक्ट और ब्रूटल कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। उसका फाइटिंग स्टाइल ऑल आउट डिस्ट्रक्शन है, चाहे एनिमीज का साइज छोटा हो या बड़ा, उनको क्विकली ओवरवेल कर सकता है। वानो में ओनिगाशिमा पर दिखाया गया है कि काइडो जैसे पावरफुल अपोनेंट के अटैक्स भी सर्वाइव कर सकता है, बस शैंक्स से भिड़ने के बाद गायब हो गया है। नंबर 8, रिंग स्मोक सांजी यानी ब्लैक लेग सांजी एक टॉप टियर फाइटर है जो प्राइमरली अपने सुपर ह्यूमन किक्स और स्पीड के लिए फेमस है। सांजी की फाइटिंग स्टाइल प्राइमरली किक्स पे बेस है जो उसको लेग्स को एक्सट्रीमली पावरफुल और डेडली बनाती है। सांजी अपनी स्काईवॉक यूज करके एयर में भी मूव कर सकता है, ये उसको बैटलफील्ड में हाईली अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। सांजी की हाथी काफी एडवांस है जिससे वो अपने अटैक्स एंटीसिपेट और डॉज कर सकता है। इसका कॉम्बिनेशन स्पीड और किक्स के साथ उसे ऑलमोस्ट अनटचेबल बनाता है। अब उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी अनलॉक हो चुकी है जो कि उसके लिए बहुत फायदेमंद है और शायद आगे जाके वो कॉन्करर हाकी भी अनलॉक कर सकता है। नंबर 7, रोरोनुआ जोरो यानी अपना पायरेट हंटर स्ट्रॉ हैट पायरेट का वाइस कैप्टन स्वॉर्ड्समैन। ये एक मॉन्स्टर लेवल फाइटर है। जोरो की स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है ब्रूट फोर्स, स्वॉर्डमैनशिप और हाकी, जो उसे वन पीस का मोस्ट डेंजरस फाइटर बनाता है। जोरो का सिग्नेचर स्टाइल है 3 शॉट स्टाइल। जोरो की रॉ स्ट्रेंथ काफी इंसेन है, वो वैसे बोल्डर्स जायंट शिप तक को काट सकता है। जोरो की ऑब्जर्वेशन और आर्मरमेंट हाकी दोनों में ही उसने मास्टरी कर रखी है और उसने ओनिगाशिमा पर कॉन्करर हाकी भी अनलॉक कर ली थी जो कि उसको मैसिव इंटिमिडेटिंग और स्ट्रॉन्ग एनिमीज को कंट्रोल करने की पावर देता है। तो जोरो का एंड्योरेंस इंसेन है, एक्सट्रीम इंजरीज के बाद भी वो फाइट कंटिन्यू कर सकता है। नंबर 6, बिग मॉम यानी शार्लेट लिनलिन, एक योंको और एक वन पीस की टेरिफाइंग पायरेट में से एक। उसकी स्ट्रेंथ काफी इंसेन है। बिग मॉम अपने डेविल फ्रूट का यूज करके लोगों की सोल को मैनिपुलेट कर सकती है जो कि वो उनको होमीज में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। ये एबिलिटी उसे मैसिव आर्मी और बैटलफील्ड पर कंट्रोल प्रोवाइड करती है। बिग मॉम का साइज और रॉ स्ट्रेंथ इंसेन है, माउंटेन्स तक को तोड़ सकती है और जायगेंटिक अपोनेंट से फाइट भी कर सकती है। उसके पंचेस और उसका स्लैम डेवास्टेटिंग और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। बिग मॉम की बॉडी नियरली इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो हाई लेवल अटैक्स, एक्सप्लोजन और सी अटैक्स से भी सर्वाइव कर सकती है। बिग मॉम की हाकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसकी प्रेजेंस से ही लोग नॉकआउट हो जाते हैं। बिग मॉम का कॉम्बैट स्टाइल बहुत ज्यादा ब्रूटल है, वो अपने साइज, पावर और डेविल फ्रूट एबिलिटीज के परफेक्ट कॉम्बिनेशन यूज करके कंट्रोल कर सकती है और यही उसे बहुत ज्यादा टेरिफाइंग बनाता है। तो अब बारी आती है टॉप 5 की और अभी तक वीडियो देख रहे हो और वीडियो अच्छी लग रही है तो जाने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नंबर 5, रेड हेड शैंक्स यानी एक योंको और वन पीस का सबसे मिस्टीरियस पायरेट, और यही वजह है कि मैंने उसे टॉप 5 में डाला है क्योंकि इसकी अभी तक फुल पावर रिवील ही नहीं करी गई है। शैंक्स की हाकी इंसेनली पावरफुल है, वो अपने प्रेजेंस से ही एंटायर आर्मीज और स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को नॉकआउट कर सकता है। शैंक्स एक हाईली स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन है और वो फास्ट भी बहुत है। वो लोकी जैसे अपोनेंट को हरा चुका है और इवन मीहोक जैसे अपोनेंट से मैच भी कर चुका है। शैंक्स का एक्सपीरियंस और बैटल में इंटेलिजेंस अनमैच है और उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी से फ्यूचर भी देख सकता है, जिसकी वजह से उसने यूस्टस किड को हरा चुका है और फैंस का कहना है हमें सिर्फ उसकी 10% स्ट्रेंथ देखने को ही मिली गई है अभी तक। अब सोचो फाइनल बैटल में कितना मजा आएगा। नंबर 4, काइडो यानी स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर इन द वर्ल्ड, एक योंको और एक वन पीस का सबसे पावरफुल और टेरिफाइंग फाइटर में से एक है। काइडो की स्ट्रेंथ लेवल लिटरली इंसेन है और उसको लूफी के आने से पहले ऑलमोस्ट इनविंसिबल माना जाता था। उसने खुद ट्राई करा है मरने का लेकिन मर नहीं पाया था बंदा, इतना पावरफुल था। उसका मिथिकल जोन फ्रूट नोमी, काइडो का डेविल फ्रूट, एक उसको जायगेंटिक ड्रैगन की फॉर्म देता है जिससे वो उड़ सकता है, फायर ब्रीथ कर सकता है और मैसिव डिस्ट्रक्शन अटैक भी कर सकता है। काइडो अपनी बॉडी को हाकी से कोट करके मैसिव डिस्ट्रक्शन पावर जनरेट कर सकता है। काइडो की कॉन्करर हाकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, होल लार्ज यूरोप को नॉकआउट कर सकता है। काइडो का एक्सपीरियंस और कॉम्बैट सेंस इंसेन है, वो लूफी, जोरो, किड और अदर टॉप फाइटर के अगेंस्ट भी कामली फाइट कर रहा था और जीत भी रहा था बीच बीच में। वो अलग बात है कि लूफी का गियर 5 वहीं पर अनलॉक होना था। नंबर 3, मंकी डी लूफी यानी स्ट्रॉ हैट पायरेट का कैप्टन और एक मॉन्स्टर लेवल पायरेट और वन पीस का मेन प्रोटैगनिस्ट। लूफी की स्ट्रेंथ का मेन रीजन है
गोमू गोमू नोमी यानी कि उसका डेविल फ्रूट और उसकी हाकी मास्टरी जो उसे एक टॉप टियर फाइटर बनाती है। और उसकी डेविल फ्रूट पावर उसे रबर जैसी बॉडी देती है जो स्ट्रेचेबल हो सकती है, जिससे वो इंसेन अटैक्स और क्रिएटिव कॉम्बैट कर सकता है। जैसे कि गियर 5, गियर 4, गियर 3, गियर 2 कॉम्बिनेशन से वो स्पीड, स्ट्रेंथ और अनडिस्ट्रक्टेबल बन जाता है। लूफी की स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है गियर 5। गियर 5 से उसे कार्टून लाइक रियलिटी मैनिपुलेट करने की पावर मिलती है जो उसको इम्पॉसिबल अटैक्स और इंसेन फ्रीडम के साथ फाइट करने को मिलता है। फुली डिस्ट्रक्टिव पोटेंशियल के साथ वो हाई लेवल अपोनेंट को इजीली चैलेंज कर सकता है। और उसकी ऑब्जर्वेशन और आर्ममेंट हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, जिससे वो बचाव भी कर सकता है और लूफी थोड़ा बहुत फ्यूचर भी देख सकता है। और ज्यादातर अटैक्स प्रिडिक्टेबल होते ही हैं और लूफी ने तीनों टाइप की हाकी को काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया है। लूफी की ड्यूरेबिलिटी और पेन टॉलरेंस इंसेन है। एक्सट्रीम इंजरीज के बाद भी वो फाइट कंटिन्यू कर सकता है। और देखते हैं कि पायरेट किंग बनेगा नहीं बनेगा। नंबर 2 गोल्डी रोजर यानी कि अपने पायरेट किंग, वन पीस के सबसे लेजेंडरी पायरेट में से एक और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से भी। रोजर की स्ट्रेंथ और लाइफ की स्टोरी काफी मिस्टीरियस, लेकिन जितना दिखाया गया है उससे पता चला है कि वो एब्सोल्यूट टॉप टियर फाइटर में से था। रोजर एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन और हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी एक्सपर्ट था। उसके स्ट्राइक और शॉट टेक्निक काफी ज्यादा प्रिसाइज और डेवास्टेटिंग थे और उसने भी तीनों टाइप की हाकी को मास्टर कर रखा था। और उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी उससे फ्यूचर देखने की एबिलिटी भी देती है, जिससे वो मूव प्रिडिक्ट करने में कैपेबल था। रोजर की कॉन्करर हाकी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल थी। लार्ज ग्रुप को एनिमीज को नॉकआउट कर सकता था। रोजर की प्रेजेंस ही वर्ल्ड में फियर और रिस्पेक्ट जनरेट करती है और उसने ही द ग्रेट पायरेट एरा शुरू किया था। नंबर 1 इमू सामा यानी वन पीस वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस और पोटेंशियल स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। इतना मिस्टीरियस है कि अभी तक उसकी पावर्स दिखाई नहीं गई है। यहाँ तक कि उसका जेंडर भी सीक्रेट है, लेकिन जितना दिखाया गया है और जितने हिंट दिए गए हैं उससे क्लियर है वर्ल्ड लेवल थ्रेट है। उसका इन्फ्लुएंस और कंट्रोल इतना हाई है। इमू ही वर्ल्ड गवर्नमेंट का ट्रू लीडर है और उसके ऑर्डर में मरीन्स, एडमिरल्स और 5 एल्डर सब चलते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स और फेट भी उसी के हाथों में है। अब तक इमू की पावर का फुल रिवील नहीं हुआ है, लेकिन हिंट से लगता है उसके पास एंशिएंट और सुपरनैचुरल पावर्स हो सकते हैं और उसके पास एंशिएंट वेपन भी है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पीस एनिमे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से कौन है सबसे स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।